अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 to 10। इस एक्सरसाइज में टोटल 19 क्वेश्चन हैं। सो आज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 to 19 इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें इफ़ z इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये हमें गिवन है, और उसने कहा कि अगर आर्गूमेंट z -2 -3 आयोटा माइनस आर्गूमेंट z +2 +3 आयोटा ये इक्वल है 2 पाई के, तो शो करें कि 2y इज़ इक्वल्स टू 3x है। हम स्टार्ट करेंगे z से, दैट इज़ x प्लस आयोटा वाई, और हमें ये पता है कि अगर आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं एज अ सिंगल आर्गूमेंट एज z1 ओवर z2। सो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा आर्गूमेंट z -2 -3 आयोटा बाई z +2 +3 आयोटा, और क्योंकि ये इक्वल है 2 पाई के तो हम उसके इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ पर z क्योंकि हमारे पास था x प्लस आयोटा वाई, वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में हम पुट करेंगे। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि अब इसको हमें रैशनलाइज करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू से। सो वो आ जाएगी x +2 प्लस आयोटा y +3 थी, तो कॉन्जुगेट वैल्यू होगी x +2 माइनस आयोटा y +3। मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2 x +2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर x -2 इस माइनस आयोटा y +3 से मल्टीप्लाई होगा, अगेन प्लस आयोटा इंटू वाई -3 x +2 से, और इसी तरह आयोटा y -3 माइनस आयोटा y +3 से मल्टीप्लाई होगा। और डिनोमिनेटर में क्योंकि ये बन जाएगा a + b इंटू a - b, सो ये हो जाएगा a² - b²। आफ्टर मल्टीप्लाइंग हम जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ जब x +2 x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये फार्मूला आ जाएगा x² - 2² दैट इज़ x² - 4। और बाकी इसको इस तरह से लिखा है। अगेन इसी तरह जहाँ y -3 और y +3 को मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला आ जाएगा, और इस आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पर माइनस से ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं x -2 और y +3 इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और y -3 और x +2 को भी, और फिर उसके बाद माइनस के और आयोटा के साइन जो बाहर है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर प्लस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगी जो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि आर्गूमेंट ऑफ रियल टर्म को भी हम ले लेंगे डिनोमिनेटर वैल्यू के नीचे, और माइनस इमेजिनरी टर्म को भी ले लेंगे। अब हमें ये पता है कि आर्गूमेंट का जो फार्मूला x प्लस आयोटा वाई होता है दैट इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, मतलब y बाय x होता है। इसमें y से मुराद ये आयोटा के साथ विदाउट आयोटा जो टर्म है सारी की वो आ जाएगी, और इसमें जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा। हम इन दोनों को डिवाइड कराएंगे, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल होकर हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा। अगेन 2 पाई है, tan इनवर्स था, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan 2 पाई हो जाएगा, tan 2 पाई 0, और यहाँ से ये चीज़ 0 हो जाएगी, और 4y - 6x इक्वल टू 0 आएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 3x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए। अब हमारे पास एज अ z x प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई। अगेन इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, और क्योंकि इसके ऊपर मॉडुलस और मॉडुलस लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा रियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट दोनों साइड्स पर। अंदर इसका फार्मूला ओपन करेंगे a² - 2ab + b²। सिमिलरली इधर प्लस का फार्मूला ओपन हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है दोनों साइड से ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे, तो अंडर रूट भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास ये टर्म्स बचेंगी। अब क्योंकि x² और x² सेम है तो ये अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, y² भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा -4y और -4x और -4x और -4y। 4 को 4 से अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो x इज इक्वल्स टू -y। इसको हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -x + 0। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वी हैव गिवन एन इक्वेशन जिसमें हम x प्लस आयोटा y की वैल्यू z की जगह रिप्लेस करेंगे, और अगेन वी हैव मॉडुलस वैल्यू। रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को अलग करने के बाद हम इनके ऊपर मॉडुलस का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो रियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट, और सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी। अब यहाँ पर अगेन दोनों के ऊपर फार्मूलाज लग रहे हैं
इस पे भी और इस पे भी, ये जगह ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और यहाँ पर भी माइनस का फार्मूला ओपन होगा। अगेन क्योंकि जो इक्वल के दोनों साइड्स पे टर्म सेम है, हम उनको कैंसिल कर देंगे और हमारे पास लास्ट पे कुछ इस तरह से जो है वो टर्म्स बचती हैं। अगर इन्हें हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं फॉर वाई, तो हमारे पास जो है वो ये -7/3x -2/15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिमिलर टू प्रीवियस टू पार्ट्स, अगेन हमारे पास जी की वैल्यू गिवन है x प्लस आयोटा वाई, और ये इक्वेशन गिवन है जिसे हमने सिंप्लीफाई करना है और इसमें हमने सेट ऑफ पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने हैं। सो वी हैव जी एज x प्लस आयोटा वाई, हम उसको पुट करेंगे और उसके कॉन्जुगेट को पुट करेंगे, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे और रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स को अलग-अलग करने के बाद और मॉडुलस की वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें क्योंकि होल स्क्वायर है इधर भी और इधर भी, होल स्क्वायर का फार्मूला दोनों साइड पे ओपन करते हैं। यहाँ पर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा और इस पर होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। अगेन सिमिलर टर्म्स दोनों साइड पे जो होंगी उनको कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी 4 - 12x - 12y = 0। हम इसको y के लिए लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगी। हम 12y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, फिर 12 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। सो वी विल गेट y = -x + 1/3। अब हमें क्योंकि इसमें पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे, हम x को रखते हैं 0। सो y हमारे पास, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/3 आएगी। फॉर x = 1 हमारे पास जो पॉइंट है वो ये आ जाएगा, क्योंकि हम जब रिप्लेस करेंगे x = 1 इन दिस इक्वेशन, सो वी विल गेट द वैल्यू -1 + 1/3 फॉर y। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास -2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में वी हैव गिवन द वोल्टेज एज इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, और जो z हमें गिवन है इम्पीडेंस वो गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो अब हमें इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसमें रिलेशनशिप होता है v = IR। इस फार्मूले में यहाँ पर अगर हम इम्पीडेंस को ले लेते हैं z, और हमें क्योंकि करंट निकालना है तो वो जगह v/z। अब हमें v/z को सॉल्व करना है तो ये दोनों जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में होने चाहिए। v ऑलरेडी है, z को हम कन्वर्ट करेंगे। z को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्योंकि हमें पता है कि हमने अगर रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में जाना है तो हमें आर कैलकुलेट करना है और थीटा कैलकुलेट करना है। आर को कैलकुलेट करने के लिए हम √ लेंगे रियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी आयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आर 1 आ जाएगा, और एंगल होता है थीटा = tan इनवर्स y/x। तो y यहाँ पर √3/2 है और x जो है वो 1/2 है। 2 से कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होने के बाद थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आर को और थीटा को पुट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट की फार्मूला में। सो z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पुट करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, थीटा भी और r भी। सो वी विल हैव z एज cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब हम करंट के फार्मूला में इसको पुट करते हैं v/z में, v की वैल्यू और z की वैल्यू। v ऑलरेडी हमें गिवन था। लास्ट क्वेश्चन में हमने z1/z2 जब हमने किए थे डिवीजन ऑफ टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो हमने उनको कुछ इस तरह से सॉल्व किया था कि ये हमारे पास हो जाता है r1/r2 और cos ऑफ θ1 - θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 - θ2। तो यहाँ पर क्योंकि r1 120 था और r2 1 है तो वो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा हमने, और cos θ1 हमारे पास π/4 और θ2 π/3 है, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली साइन के लिए भी। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -π/12 आएगा। कॉज में माइनस अब्जॉर्ब हो जाने के बाद 120 × cos π/12, और क्योंकि माइनस इसमें अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इम्पीडेंस भी और वोल्टेज दोनों गिवन है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो वी कैन फाइंड द करंट। हम पहले करंट फाइंड करेंगे v/z से। v और z की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और उसके बाद क्योंकि सिंप्लीफाई कॉमन लेने के बाद हम जब करेंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाएगा 10 × 3 प्लस आयोटा बाय 1 - 2 आयोटा। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आयोटा इन्वॉल्व है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, जब इसको कॉन्जुगेट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने से ये आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगा देंगे, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी माइनस और 2 का स्क्वायर 4 होके ये प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो करंट की वैल्यू आ जाएगी।
अब इसमें एक चीज़ और रिक्वायर्ड ये थी कि हमने करंट और थीटा की वैल्यू निकाल के, मॉडुलस वैल्यू करंट की और थीटा की वैल्यू निकाल के हमने इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मैग्नीट्यूड ऑफ आई निकालेंगे, मॉडुलस वैल्यू ऑफ आई, दैट इज़ रियल कंपोनेंट स्केयर प्लस इमेजिनरी जो आयोटा के साथ टर्म है इसका स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 200 आएगा, दैट इज़ इक्वलेंट टू 10 इंटू √2। अगर हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं या फिर कैलकुलेटर साइंटिफिक से करें तो भी ये आंसर आ जाएगा। और थीटा होता है y/x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 7। अब हम इस tan थीटा की वैल्यू को और r की वैल्यू को अगर पोलर कोऑर्डिनेट के फार्मूला में पुट करते हैं, आई हमारे पास इक्वल आ जाएगा r है tan√2 cos थीटा इज tan इनवर्स 7 प्लस आयोटा r sin tan इनवर्स 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 आर सिमिलर। इसमें हमें k की वैल्यू गिवन है 2 माइनस आयोटा और लेटर गिवन है कोड। हमने इसको सॉल्व करके इंक्रिप्टेड करके फिर डिक्रिप्टेड करने के बाद हमारे पास जो है वो जो आंसर आना चाहिए वो भी यही कोड्स आना चाहिए। अब हमारे पास इंग्लिश लेटर्स A to Z 26 टोटल लेटर हैं, तो हम इनको नेम दे देते हैं A as 1, B as 2, C as 3 एंड अप टू सो ऑन Z as 26। और हमारे पास जो लेटर हैं यहाँ पर वो क्योंकि C O D E हैं, तो इस C लेटर के लिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है फॉर C, क्योंकि C की वैल्यू हमारी 3rd नंबर पे आती है, तो इससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 3 + 0 आयोटा। O के लिए क्योंकि 15 नंबर पे ये आ रहा है तो 15 + 0 आयोटा हो जाएगा। D 4 + 0 आयोटा क्योंकि 4th नंबर पे, और E क्योंकि 5 नंबर पे तो 5 + 0 आयोटा के फॉर्म में ले लेंगे। अब इसको इनक्रिप्टेड दैट इज़ इक्वल टू Z इंटू K, इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो Z और K की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। Z और K को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 6 - 3 आयोटा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और 3 को माइनस आयोटा से करेंगे तो 6 - 3 आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली Z की वैल्यू को, इसमें हर डिफरेंट Z की वैल्यू को हम इस K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से Z इंटू K की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें इसको डिक्रिप्ट करना है, दैट इज़ इक्वल्स टू Z इनक्रिप्टेड की जो हमने वैल्यू निकाली थी उसको हम डिवाइड करेंगे अब K से, रिवर्स करेंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अब डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई जो हमारा आंसर आए हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम K की वैल्यू से 6 - 3 आयोटा था, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे बचता है 2 - आयोटा, जो डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो आंसर था उसको डिवाइड करेंगे K से, 15 कॉमन आएगा तो 2 - आयोटा बचेगा जो डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर 15 आएगा। इसी तरह यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको अब क्योंकि 3 जो है वो यहाँ पर C के लिए था, C 15 के लिए जो था वो O था और 4 के लिए D और इसी तरह E के लिए जो था वो 5 था, तो हमारे पास इससे हमारे पास दोबारा ये आ गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें K हमें जो फैक्टर गिवन है वो 3 - 3 आयोटा गिवन है और जो लेटर गिवन है वो है क्विज़ QUIZ। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे अगेन लेटर्स के लिए 17 Q क्योंकि 17th पोजीशन पे है अल्फ़ाबेट्स में, तो ये 17 + 0 आयोटा हो जाएगा। U 21 पोजीशन पे है तो 21 + 0 आयोटा। सिमिलरली I के लिए और Z के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख लेंगे। फिर इनक्रिप्टेड फॉर्म में Z इंटू K आ जाएगा। हर जो Z की वैल्यू है ये हमारे पास Z की एक्चुअली वैल्यूज़ हैं, हर Z की वैल्यू को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इनकी इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी। डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे जो इनक्रिप्टेड वैल्यू आई है Z की उसको डिवाइड करेंगे K से। K से जब डिवाइड करेंगे यहाँ कॉमन आएगा कुछ, 17 कॉमन ले लेते हैं। 17 जब कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से 51 कॉमन लेते हैं नीचे से 3 कॉमन लेते हैं तो 1 - आयोटा और 1 - आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 को 51 पे डिवाइड कर दो 17 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 17 + 0 आयोटा। और क्योंकि अगेन 17 पोजीशन पे Q है तो Q लेटर आ जाएगा। इसमें भी सिमिलरली 63 कॉमन लेते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 21 आएगा, दैट इज़ U। और सिमिलरली जो है 9 के लिए I आ जाएगा और इसके लिए Z आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एग्जैक्टली सेम है पिछले दोनों पार्ट्स की तरह, और इसमें जो K की वैल्यू गिवन है वो है -3 + 4 आयोटा और लेटर्स गिवन है फॉर क्लास। अगेन उसी तरह से हम इनके कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाएंगे। C क्योंकि 3rd नंबर पे आता है तो ये हो जाएगा 3 + 0 आयोटा, इसका Z हो जाएगा। L 12th नंबर पे है तो 12 + 0 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह जो है वो A 1st पे है तो 1 + 0 आयोटा, S के लिए 19 और सिमिलरली S के लिए भी 19 आ जाएगा। इसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म निकालेंगे Z इंटू K, हर Z की वैल्यू को अगेन K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा Z इंटू K की वैल्यूज़।
और इसको जब डिक्रिप्ट करेंगे तो हमारा जो इनक्रिप्टेड का आंसर आया था जी इंटू के का, उसको डिवाइड करेंगे हम के से, हर एक में कॉमन लेने के बाद अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इधर 3 -3 + 4 आयोटा बचता है जो कैंसिल होगा डिनोमिनेटर से, तो 3 + 0 आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे तो ये सेम हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो है वो ए और क्योंकि यहाँ पे जो ये आंसर 3 आया था और वो सी के लिए लेटर बनता है, 12 के लिए एल, और क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ए है, अगेन